सर आप बाई प्रोफेशन सीए हैं, अगर सीए क्रैक करना है तो क्या अप्रोच होना चाहिए? मैं देखता हूँ टीचिंग को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टफेस्ट एग्जाम है। तो रैंक आने से क्या कुछ अलग प्रिविलेज या क्या बेनिफिट होता है इसका? तो आपको पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। 1.5 दिन का 1.5 डेज का आपका ट्रिक्स है, जो हैक्स है कि आप कैसे पेपर्स को क्रैक कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक बहुत बढ़िया पैकेज मिल जाएगा। तो वैसे भी कहते हैं ना, स्कोप कभी भी कोर्स का नहीं होता, वो तो इंसान का होता है। नमस्कार दोस्तों, द इंडियन एजुकेटर बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो दिव्यांग सर, जो न्यू कमर सीए हैं और बाई प्रोफेशन सीए के साथ साथ ये अपना इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं, जिसमें अपने जैसे सीए को तैयार करते हैं और बनाते हैं। आज इनसे बात करने में बहुत मज़ा आएगा। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर दिव्यांग सर, आप बताएंगे आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई ये टीचिंग की, और ये सीए कैसे आप और कब बने? मैं बताता हूँ सर। सबसे पहले 10th क्लास करी थी 2014 में, और उसके बाद शुरू से इंटरेस्ट था कॉमर्स में, क्योंकि कॉमर्स के अकाउंट्स के नंबर वगैरह बहुत अच्छे लगते थे जी। तो फिर कॉमर्स में एडमिशन लिया। 11th-12th कॉमर्स में करी और बहुत अच्छे से करी। बट उसके बाद सीए बनने का ऐसा कुछ खास मन था नहीं जी। तो फिर और भी चीज़ें देखी, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देखा जी। कैट का एग्ज़ाम देखा जी। फिर उसके बाद पता चला यार ये तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जी। फिर उसके बाद सीए के कुछ पेपर्स देखे, ग्रेजुएशन में था तो ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए के एग्ज़ाम देखे। मैंने कहा यार ये सब्जेक्ट ऐसे है जहाँ इंटरेस्ट बन रहा है, और ये सब्जेक्ट तो मेरे को पढ़ाने में भी मज़ा आता है। मैं ग्रेजुएशन में अपने दोस्तों को पढ़ाता था, और जब 12th से निकला तो 9th, 10th, 11th, 12th वाले बच्चों को पढ़ाता था। तो मुझे लगा अच्छा जी, इन सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी बन सकती है जी। तो जी। फिर मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो एडमिशन लेते हैं जी। तो मैंने मई 2018 में सीए फाउंडेशन का अपना एडमिशन कराया। जी। तो 2 जगह से बैकफुट मार चुका था, सिविल सर्विसेज से भी पीछे आ गया था, कैट से भी पीछे आ गया था। जी। जी। तो घर वालों ने बोला कि अगर सीए फाउंडेशन में रैंक निकालेगा तो आगे लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे तेरे को। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सीए फाउंडेशन का पेपर अच्छे से अपना दिया, प्रिपरेशन के साथ दिया, और बाय गॉड ग्रेस उसमें रैंक भी आ गई जी। तो ऑल इंडिया रैंक 25 आई थी मेरी। सर ये जो रैंक आप बोल रहे हैं, जी। तो रैंक जिनकी आती है कितने रैंक तक कंसीडर्ड होता है? इसमें ऑल इंडिया रैंक 50 तक आती है। और 25 आपकी रैंक? जी। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। और सर ये रैंक का क्या मतलब, रैंक आने से क्या कुछ अलग प्रिविलेज या क्या बेनिफिट होता है इसका? सर प्रिविलेज इन द सेंस, जब आप फाउंडेशन में एग्जाम देते हो, अगर आपकी रैंक निकलती है तो वहां से एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इंटर के लिए जी। और अगर आपकी इंटर में ऑल ओवर इंडिया 1 से लेके 50 कोई भी रैंक आती है तो आपको आर्टिकलशिप में बहुत अच्छी जगह से प्लेसमेंट मिलने के चांसेस होते हैं जी। और फिर आगे अगर आपकी फाइनल में निकलती है तो कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एक बहुत बढ़िया पैकेज मिल जाएगा जी। और कहीं ना कहीं आप ऑल ओवर द इंडिया टॉप 50 लोगों में से हो जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, तो आगे आपका करियर उसी हिसाब से चलता है फिर। बहुत बढ़िया सर। सर आप बाई प्रोफेशन सीए हैं, साथ ही साथ आप टीचिंग करा रहे हैं जी। तो ये टीचिंग को कैसे बाई प्रोफेशन देखते हैं या कैसे, क्यों, मतलब इसमें कैसे हैं आप? सर मैं देखता हूँ टीचिंग को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है बच्चे हैं और बच्चों की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एज अ टीचर उनके साथ कनेक्टिविटी बना सकें। अब जैसे मेरी कोई एज ज़्यादा नहीं है, मैं क्लास में जाता हूँ, मैं बच्चों के साथ बहुत हंसी मजाक करता हूँ, उनको टॉपिक उस सेंस में समझाता हूँ जैसे वो समझ पाए। जैसे आजकल का यूथ है वो रील्स ज़्यादा देखता है, वो रील्स से ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है चीज़ों को या जो भी उनके आसपास चल रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ मैं अपना कॉन्सेप्ट इस तरीके से रखूँ कि बच्चे को मज़ा भी आ जाए, बच्चे को बोरियत भरी क्लास भी ना लगे और बच्चा कनेक्ट कर पाए कि हमने जो क्लासरूम में पढ़ा है क्या ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो भी रहा है, नहीं हो रहा। सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि बाई प्रोफेशन आप सीए तो है ही, अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, बट टीचिंग से जैसे बहुत सारे लोग जो टीचिंग करा रहे हैं वो बाई प्रोफेशन करा रहे हैं, उनको अर्निंग वहाँ से चाहिए जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करा रहा हूँ कि नहीं मुझे बहुत सीए बनाना है, लोगों को हेल्प करना है। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन और स्टूडेंट हैं जो आना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या प्रोसेस है इसका, कैसे आना चाहिए, और इसको एक टफ एग्जाम भी इंडिया का माना जाता है जी। तो क्या आप बताएंगे कि कैसे इसमें सीए में आ सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है?
तो सबसे पहले आप 10th के बाद 11th-12th अपना कॉमर्स फील्ड से करो। हालांकि साइंस वाले बच्चे भी बाद में आते हैं इसमें, लेकिन अगर आपका बेस बहुत अच्छा आपको बिल्ड करना है तो आप 11th-12th कॉमर्स के साथ करो। एंड उसके बाद आपके यहाँ पे 3 लेवल हैं। सबसे पहले फाउंडेशन लेवल होगा जो आप 12th के बाद दे सकते हो। कुछ बच्चों को माइंड में ऐसा होता है कि नहीं कॉलेज के बाद देना, ऐसा नहीं है। आप 12th के बाद अपना CA फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आपका वो पेपर निकल गया, फिर आप CA इंटरमीडिएट का लेवल दोगे। CA फाउंडेशन में आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, CA इंटरमीडिएट में वही आपके 6 सब्जेक्ट हैं। फिर उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप चलेगी एंड देन आपका लास्ट CA फाइनल का एग्जाम होंगे जिसमें 6 एग्जाम होते हैं। फिर सर ने एक बात बोली कि इसको इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि टफेस्ट एग्जाम है, बट अगर इसकी कोई भी बच्चा अप्रोच सही रख रहा है, क्योंकि हर बच्चे को पता है मुझे एग्जाम से पहले 1.5 दिन का समय मिलेगा, तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द लास्ट 1.5 डे। अगर आप उसकी स्ट्रेटेजी शुरू से ऐसी रख रहे हो कि मेरे को तो लास्ट के 1.5 डे में बहुत अच्छे से रिवाइज कर लूंगा मैं, आपने अपने पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस को फिल्टर आउट कर दिया कि लास्ट 1.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। सर ये इट इज पॉसिबल 1.5 डेज में, इसलिए तो लोग डरते हैं। यस सर, मतलब एक्चुअली क्या होता था यहाँ ना, बच्चों को ये नहीं पता कि पहले CA के पेपर होते थे बिना किसी गैप के जी, चारों पेपर लगातार होते थे जी, तो वहां पे भी लोग निकालते थे। हाँ जी। अब तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा करा है कि 1.5 दिन दे दिया आपको, और 1.5 दिन से ज्यादा कभी भी नहीं मिलता। तो होता क्या है, हमारी शुरू से बस एक स्ट्रेटेजी रहती है कि आपका जितना बड़ा कोर्स है आप उसके समरी नोट्स बनाओ, आप क्वेश्चंस को फिल्टर करो कि बस मुझे यही क्वेश्चन देखने, इतना ही करना है, और लास्ट 1.5 डे में रिवाइज हो जाता है। ये 1.5 दिन का 1.5 डेज का आपका ट्रिक्स है, जो हैक्स है कि आप कैसे पेपर्स को क्रैक कर सकते हैं। सर से अगर जो भी बच्चे या पेरेंट्स जुड़ना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है सर, आपने बताया इसके लिए एक फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, ये 3 लेवल होता है। जो आर्टिकलशिप होता है ये इंटरमीडिएट के टाइम होता है, इंटरमीडिएट के बाद होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद होता है। इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप जब बच्चे करते हैं तो आई थिंक सो दे हैव टू गिव द 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स अंडर द एनी CA प्रोफेशनल्स, और साथ ही साथ फाइनल के एग्जाम्स। बिल्कुल। तो उस टाइम पे ये कैसे मैनेज कर सकते हैं? सर इसमें बेसिकली होता क्या है, जो बच्चा आर्टिकलशिप में जा रहा है वो अपनी एक्सपेक्टेशन पहले से लेके जाता है कि मेरे को काम भी करना है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। और ये बात सच भी है कि CA बनने के बाद आपकी रिस्पेक्ट भी और आपको काम भी जब मिलेगा जब आपको काम आता होगा जी, और साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है जी, तो वो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बहुत टफ उन बच्चों को लगता है जो दूर से उस चीज़ को देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाँ कि ठीक है मेरी जॉब चल रही है, मेरे को 8 से 9 घंटे का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं रियल लाइफ केस समझ पा रहा हूँ कि ये आर्टिकलशिप इट विल हेल्प इन फाइनल एग्जाम्स, कनेक्ट करता है ये? हाँ बिल्कुल करता है सर। अच्छा। जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा, कुछ लोग क्या करते हैं आर्टिकलशिप डमी कर लेते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, जाते नहीं। अच्छा, वैसे बच्चों का नहीं होता है वो, अच्छा जो फॉल्स करते हैं यहाँ पे, हाँ जी, कि वो डमी करा लेते हैं, साथ में अपनी पढ़ाई करते हैं। सर मान लो उनका पेपर निकल भी गया, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम ये आती है आपको इंडस्ट्री में काम ही नहीं आता, आप काम क्या करोगे? अंडरस्टैंड, बट आर्टिकलशिप जेन्युइन करनी जरूरी है। बिल्कुल सर, जरूरी है। आपको एक डमी नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ फाइनल के लिए प्रिपरेशन, वैसे बच्चे आगे जाके सक्सेस नहीं करते हैं। बिल्कुल। आपका कहना है ऐसा? अच्छे अगर वो CA बन भी गए तो अच्छे CA नहीं बन सकते। अच्छा CA बनना है तो सर आपको काम भी आना चाहिए और पढ़ाई भी आनी चाहिए, तो मैनेज हो जाता है, मैनेज करते भी हैं लोग। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि क्या आप सही से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो। और सर एक सबसे बड़ा मिथ ये रहता है CA वाले बच्चों में, या जो बाहर से देख रहे हैं, ये तो लोग एंजॉय नहीं करते होंगे। ऐसा नहीं है, एंजॉयमेंट भी होती है, बस आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। ये टाइम मेरा पढ़ाई का, तो मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा। सर वही बस जानना चाह रहे थे कि स्टूडेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए, अगर शॉर्ट में आप बताएं, अगर CA क्रैक करना है तो क्या अप्रोच होना चाहिए? सर सबसे बड़ा हैक तो इसका यही है कि अगर आप करना चाहते हो, आप टाइम से, स्टार्टिंग से पहले से पढ़ो, और अपना सिलेबस जितनी बार फिल्टर आउट होकर रिवीजन करके आप उसको छोटा कर सकते हो, आप उसे छोटा करो। मतलब आप उसको पहले दिन से ऐसे टारगेट रखो कि मेरे को तो लास्ट 1.5 डे में कंप्लीट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब आप दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो दूसरी बार रिवीजन में आप सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करोगे, थोड़े कम हो जाएंगे, फिर अगली बार थोड़े और कम हो जाएंगे। तो लास्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो कि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे पढ़ के जाने हैं, और मेरा पेपर आराम से निकल जाएगा। सर ने अभी रिसेंटली CA कंप्लीट किया है, तो ये न्यू कमर CA हैं, साथ ही साथ ये बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं CA के लिए एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी।
बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो 20 साल 25 साल 30 साल से एक्सपीरियंस है और पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये अभी न्यू कमर जो भी बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या वैसे बच्चे जो अभी सीए में आना चाहते हैं, उनके लिए सर आपका क्या एडवाइस होगा कि क्यों आना चाहिए और क्या है? क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने, और वो कनेक्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि 20-25 साल में बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेज हुआ है, सिनारियो भी चेंज हुआ है। आपने जस्ट अभी रिसेंटली किया है ये कंप्लीट, और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं जी। तो आप उनके लिए सर बताएं कि कैसे वो करें कि सीए निकाल पाए। सर यही है, एक तो इसका स्कोप बहुत अच्छा स्कोप है, मतलब कॉमर्स की सबसे रिप्यूटेड डिग्री मानी जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर आप आ भी रहे हो सीए कोर्स में तो मैं आपको ये बोलूँगा, सीए कोर्स ना आपको कम से कम इतनी एश्योरिटी ज़रूर दे देगा, अगर आपके पास ये डिग्री है आप बहुत आराम से महीने के एक रिस्पेक्टेड अमाउंट कमा सकते हो। हाँ, उसके बाद भी आपको कोई रिस्क लेना है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ आ रहे हो तो स्कोप बहुत अच्छा है, प्लस अगर आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो वैसे भी कहते हैं ना, स्कोप कभी भी कोर्स का नहीं होता, वो तो इंसान का होता है। अगर आपने उसको बार बार अपनी नॉलेज को अप्लाई करते गए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्काई इज द लिमिट। आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छा कुछ आपको सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, वो अलग। सर अग्री करते हैं आपके इस बात से, जैसे सीए, डॉक्टर्स, अच्छे लॉयर्स, जो ये प्रोफेशंस हैं कंसिडर्ड होते हैं, मुझे तो लगता है डॉक्टर्स और सीए इक्विवेलेंट, और इवन लॉयर भी। तो मतलब ये जो बाई प्रोफेशन है, लोग इंडिया में बहुत ही इन प्रोफेशन का इज्जत है। यस। तो आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जितना डिमांड है उतने अभी सीए हैं भी नहीं। और आपने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीड़ा उठाया है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्रैक कराने का, बिल्कुल कराइए। लेकिन आप सर अभी लक्ष्मी नगर में, दिल्ली लक्ष्मी नगर में बैठ करके ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, जो रिमोट एरिया से हैं, 2 टायर सिटी, 3 टायर सिटी, विलेज एरिया, उनको कैसे, अगर वो कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई जो एफर्ट नहीं कर सकता ये लक्ष्मी नगर में आके रह करके पढ़ना बहुत एक्सपेंसिव है, उनके लिए आपका क्या प्लान है या कैसे उनको पढ़ाएंगे? सर मेरी तो शुरू से अप्रोच ये रहती है, मैं तो बच्चे को कहता हूँ आप ऑनलाइन क्लासेस लो। अगर आप दिल्ली में नहीं हो, आप टियर 2 सिटी में हो, टियर 3 सिटी में हो, सबसे बढ़िया है ऑनलाइन क्लासेस लो। सबसे पहले आप दिल्ली आकर के क्लासेस लोगे तो आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, आपका ट्रेवलिंग टाइम लगेगा। रादर देन सब कुछ छोड़ करके आप घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, जूम पे लाइव सेशंस लीजिए, ताकि हमारे बच्चों के देखो कोई भी डाउट आते हैं, इवन मैं तो यूट्यूब पे भी ओपनली कहता हूँ, आपने हमसे क्लास ली है, आपने क्लास नहीं ली, आपका कोई भी डाउट है आप मैसेज करो, हम कनेक्ट करेंगे आप लोगों के साथ और आपको पूरी जर्नी में हेल्प करेंगे। इवन सर मैं तो बच्चों को ये भी कहता हूँ कि ठीक है आपको फीस में इशू है, आके डिस्कस करो, आप आके बताओ, आप आके बताओगे, हमसे जितना हो पाएगा हम उतना आपको सपोर्ट करने को रेडी हैं। क्योंकि मैं बार बार सर के आगे बस एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ये मैंने एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इसीलिए चूज़ करा था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये गैप नज़र आया कि बड़े टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट के बीच में कहीं गैप रह जाता है, जिस वजह से कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते और उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। तो आपकी कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप शेयर करो, शायद उसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए और आपकी जर्नी में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सर कुछ इसकी कंटेंट या बुक्स या मटेरियल कैसे फॉलो करें, किसका फॉलो करें? क्योंकि बहुत सारे आजकल ये जो है नंबर्स ऑफ बुकलेट्स, नंबर्स ऑफ कंटेंट है हर टीचर का, हर इंस्टीट्यूट का, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कौन से वैसे हैं जिनको पढ़ करके किया जा सकता है, वो तो पढ़ते रह जाएंगे उम्र भर, तब भी वो कंटेंट ना खत्म हो। तो आप इन शॉर्ट कैसे क्या गाइड करेंगे और कैसे कंटेंट को पढ़ना चाहिए? और सर मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ, आप ICAI का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से करके जाओ। इवन आप मेरी बुक देखोगे उसमें भी ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, किसी भी टीचर की किताब आप देखोगे आपको ICAI के क्वेश्चन मिलेंगे। आप एक नॉर्मल सी बात समझो, इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम ले रहा है तो जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल दिया है उसमें से तो पूछेगा। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा ICAI की किताब को छूता भी नहीं है, बच्चा बाकी चीज़ें पहले करता है। बेटा एक बात ध्यान रखना, आप ICAI का स्टडी मटेरियल करो,
ICAI का इतिहास ऐसा है, या तो अपने मटेरियल से क्वेश्चन पूछेगा या नया क्वेश्चन बनाएगा। नया बनाया तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आप वैसे ही कर लोगे। तो सिर्फ उतना मटेरियल करके जाओ और बहुत अच्छे से करो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, पेपर पक्का निकलेगा। सर एक चीज़ बीच में मुझे पूछना था, मैं भूल गया था, और मैं भी ये हमेशा से ऐसा ही सोचना था, बट आपने बताया कि साइंस के स्टूडेंट भी ये सीए का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी, ये है पॉसिबल फैक्ट है? बिल्कुल सर, मुझे लगता था कि साइंस वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पे मैं अपनी जर्नी चला रहा था, मैं भी इंटर में था, तो मेरे साथ ही एक बच्चा था, वो साइंस फील्ड में था, गया होगा इंजीनियरिंग वगैरह में, उसे मज़ा नहीं आया, वो कॉमर्स में उसने स्विच करा। और सर साइंस वाले बच्चों की ना एक खास बात ये होती है, वो बच्चे मेहनती ज़्यादा होते हैं। उनको ये पता है ना, अगर मुझे क्रैक करना है वो कर देते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आया कॉमर्स में, उसने सर 11-12 के बेसिक सारे 6 महीने में कंप्लीट करे, बेसिक समझ आए, कॉमर्स में सीए में रजिस्ट्रेशन कराया अपना, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा कुछ निकाल दिया। आज वो सीए बना हुआ है। मतलब आप साइंस स्ट्रीम से भी हो और अदर स्ट्रीम से भी अगर होंगे तब किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से भी हो, आप सीए बन सकते हैं और सीए का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे मैं सीए बनना चाहता हूँ या सीए में मेरा इंटरेस्ट है। सर बिल्कुल, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे आपने बोला अभी एक रिसेंट बताया कि बच्चा साइंस में था, इंजीनियरिंग में गया, बट सीए में आया। जी। दूसरा आपने बोला कि आपने कैट भी दिया था, जी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे जी, और फिर जब उधर नहीं हुआ आप ये इधर आए क्योंकि नंबर्स आपको अच्छे लगते थे जी, और आपको आपके घर वालों ने कहा कि नहीं, अगर नहीं हुआ, अच्छा रैंक नहीं आया तो फिर छोड़ देना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, बच्चे जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जी, मुझे लगता है मैं बहुत सारे टीचर्स से मिलता हूं और बच्चों को देखता हूँ, 90% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो कहाँ के लिए फिट हैं। हाँ। और लोग या पेरेंट्स समझने लगते हैं कि कमजोर हैं। जैसे बिल्कुल, आप यूपीएससी के लिए तो कमजोर हैं, यूपीएससी नहीं हुआ, बट सीए में आपने अच्छा किया और मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपका 25 रैंक था जी, तो आप तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हुए जी। तो वीक तो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं वो जो इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें और उस जगह पे पहुंचे कि मैं यूपीएससी के लिए बना हूं या सीए के लिए बना हूं, इंजीनियरिंग के लिए बना हूं, कैसे ये आइडेंटिफाई आपने किया था और बाकी लोगों को आप सजेस्ट करें कि कैसे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सही दिशा में जा सकते हैं। इवन पेरेंट्स के लिए भी ये हेल्प होगा कि बच्चे को उसी डायरेक्शन में भेजें। तो सर ये ना मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि मेरी भी जो गलतियां हुई थी, गलतियों से इंसान सीखता है। मेरी सबसे पहले 12th के बाद निकलती गलतियां क्या हुई थी, मैं हमेशा डेस्टिनेशन पे फोकस करता था कि ठीक है सिविल सर्विसेज बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे तो पावर इतनी होगी, वो एक दूसरे को देख के और सुन के, जी, कैट का देंगे तो पैकेज बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जर्नी पे फोकस नहीं करा। बट जब मैं सीए में आया ना, तो मैं आप सबको भी यही एडवाइस करूंगा, आप कभी भी डेस्टिनेशन की तरफ मत जाओ कि ये कोर्स हो गया तो मैं इतना कमाऊंगा या ये रिस्पेक्ट है। आप ये देखो क्या आप उसकी जर्नी को खुशी खुशी जी पाओगे। अगर आप उसकी जर्नी को जी पा रहे हो कि मतलब सर सीए कि वहां तक जाने के लिए जो हमारा पाथ है, उस पाथ में हमें मजा आ रहा है नहीं आ रहा। मतलब सर मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं जब सीए के मेरे 5 साल थे, लोग इतना रोते हैं सीए में कि नहीं हो रहा, डिप्रेशन में आते हैं। सर लिटरली मुझे 5 साल पता नहीं चले थे, मेरे 5 साल इतने एंजॉय में गए थे ना। सीरियसली सर, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मुझे तो मजा आ रहा था। ये देखिए 5 साल सर को बहुत मजा आ रहा था। और सर मतलब सीधी सी बात है, अगर बच्चा उस जर्नी को समझ पा रहा है और उसे लग रहा है कि हाँ ये जर्नी मैं जी सकता हूँ, फिर चीजें आराम से हो जाती है। फिर एक अटेम्प्ट में नहीं भी होगा तो सेकंड में पक्का निकल जाएगा। तो उस प्रोफेशन को सिलेक्ट करें और उसको अटेम्प्ट करें। और जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो, बट अगर आपको उसमें मजा आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो ही जाएगा। पेशेंस सर मांगता है, कुछ कोर्स पेशेंस बहुत मांगते हैं, बट अगर आपको वो जर्नी आप एंजॉय कर पा रहे हो तो आपको आगे पक्की बात है कहीं ना कहीं जाके सक्सेस मिल ही जाएगी। एकदम एंड रिजल्ट से मत मेजर करना कि एंड रिजल्ट ये है तो मैं कर ही लूंगा। आप जर्नी देखो, अगर आप जर्नी एंजॉय कर रहे हो तो शायद वो जर्नी ना आपको इतना कन्वर्ट कर देगी, आपके अंदर इतने चेंजेस आ जाएंगे, आपको खुद दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा कि नहीं यार सही है, मतलब मेहनत करेंगे तो सब हो जाता है। सर ये द इंडियन एजुकेटर बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड में हम लोग एक अनसंग टीचर्स की जर्नी फॉलो करते हैं, सुनाते हैं उनकी कहानियाँ, साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि वैसे बच्चे जो इंडिया में
फाइनेंस के कारण, पैसे की कमी के कारण जी। जो नहीं पढ़ पाते हैं, जी कहाँ तक उसको फिर आप हेल्प करते हैं और सर, करेंगे? पूरी हेल्प करेंगे। मतलब मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, तो मेरी जर्नी में भी मुझे काफ़ी सारे मेंटर्स ने बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करा था। इवन मेरी भी एक आधी क्लास फ्री हो गई थी। तो सर मैं ना शायद उसकी इम्पोर्टेंस रिलेट कर पाता हूँ, और मैं हमेशा आपको बोलूँगा बस आप एक बार डिस्कस करो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को हम आज के टाइम पे फ्री क्लासेस भी देते हैं। फ्री क्लासेस के साथ मेरा पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। मेरा मेन पर्पस खाली एक है, मैं चाहता हूँ बच्चा सीए बने। ये तो मॉनेटरी तो ठीक है कि वो एक चलन चला हुआ है कि क्लासेस है, आपको करना है, बिल्कुल ही नॉमिनल अमाउंट पे करना है। बट अगर किसी बच्चे की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम उसे पूरी फ्री क्लासेस देते हैं कि भाई तू कर, तू मेहनत कर, तू सीए निकाल ला। क्योंकि अगर बच्चा सीए बन गया तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना, उसकी फैमिली की इकोनॉमिकल सिचुएशंस बहुत अच्छी हो जाती है। आज के हमारे जो टीचिंग हीरो, आज के एपिसोड के अनसंग टीचिंग हीरो दिव्यांग सर हैं। दिव्यांग सर सीए होते हुए भी वैसे बच्चों को करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और इनका एक मिशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया में बहुत सारे सीए बनाना है। जस्ट न्यू कमर हैं, और वैसे बच्चे जो फाइनेंशियली या वैसे पेरेंट्स वीक हैं वो भी कंसल्ट कर सकते हैं सर से। वैसे बच्चों को भी पढ़ाएंगे ये सर, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनको डर लगता है बट उनको मज़ा तो आता है कि नहीं मुझे सीए बनना है, बट तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, बिल्कुल आप सर को कंसल्ट कीजिए, आपको बताया जाएगा, आपको फ्री काउंसलिंग की जाएगी, और आप सर से जुड़िए। और सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप ऐसे ही देश के लिए काम करते रहिए, और आप जैसे लोग ही हमारे देश को जो बड़ा देश बना रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।